साईं दाता रहबर मालिक शाह मस्ताना जी महाराज ने परमपिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर को अपना रूप बनाया और तभी शास्त्र नाम जी दाता ने ये वचन फरमाया, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। रूहानियत सूफियत बहुत गहरी होती है। सूफियत रूहानियत में ऊंचा दर्जा प्राप्त करना समझो दोनों जहान का गोल्ड मेडल जीतना है। ये रूहानियत इतनी गहरी है, जितने अंदर जाते जाओ उतनी गहराई का पता चलता है और उतनी ही आनंद लज्जते इंसान को महसूस होती है। किसी और गहराई में आप जाओगे तो आपको घुटन फील होगी, जिंदगी का खतरा लगेगा, कम बैक कैसे करेंगे कि मैं इतना गहरा उतर गया हूं, वापिस ऊपर कैसे आऊंगा, बहुत से डर सताते हैं। पर रूहानियत सूफियत हमारे धर्मों की बाणी जितनी गहराई से उतरती जाती है और हम उसमें उतरते जाते हैं, डर की बात छोड़ो, हम उड़ने लगते हैं, हम आनंदमय स्थिति में पहुंच जाते हैं और ऐसी खुशियां मिलती हैं जिसकी लिख बोल के कल्पना नहीं की जा सकती। आज का दिन सिखाता है गुरु शिष्य की मर्यादा। आपको काफी चीजें बताएंगे, पर पहले आज जो शिष्य बना और वो शिष्य जो गुरु में समाया, जब गुरु उसमें समाया, उसकी बात सुनाते हैं। शास्त्र नाम जी दाता शाह मस्ताना जी रहमो करम के मालिक, जब गुरगद्दी पे बिठाना था तो साईं जी ने वचन किए कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के आश्रम में आ जाओ। आश्रम में आ गए, सेवा करो। सेवा करने लगे। जलालाना साहब के जेलदार, पूरे गांव के हेड कहें तो गलत नहीं, सबसे बड़े जमींदार कहें तो भी गलत नहीं, अपने ही गांव में कच्ची ईंटें बना रहे हैं, उनके साथ जिनको अपने खेत में नौकर रखते थे, जिनके साथ वो काम किया करते थे। पूरा गांव देख रहा है और वो ईंटें बना रहे हैं, जिन्हों क्या जंदा सी पाली दिया इट्टा कि जोहड़ में माटी लेके उसको फिर काट देते थे। बड़ी बड़ी ईंटें हुआ करती या थपके बनाया करते थे। आजकल के बच्चों को तो वैसे नहीं पता होगा। तो वो ईंटें बनाई, आश्रम बनाया, बेपरवाह जी को घर बार छुड़वा के सरसा में बुलवाया। सुमस्ताना जी महाराज ने हुक्म फरमाया, अपना घर बार ढा दे भाई। कहना आसान है, एक दुकान नहीं ढहती अगर ढानी पड़े तो। पर बेपरवाह जी गए, घर ढाने लगे। किसी ने ताना कसा कि देखो इसका घर बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बोलने वाले आपको पता बोलने से बाज नहीं आती। घर ढा दिया गया, सारा सामान उठा के सरसा में ले आए। बेपरवाह जी के पास उस समय भी मोटरसाइकिल था, जो भी साजो सामान था सबका सब वहां आ गया आश्रम में। तो साईं जी बड़े खुश हुए, कहते भाई तेरा सामान आया? कहते हाँ। कहते रखवाली भी तू ही कर। अब एक और मुश्किल पे मुश्किल, बरसात हो रही है, आंधी आ रही है। बेपरवाह जी अपने सामान की रखवाली, गुरु ने वचन जो किए, साईं जी ने कहा भाई तेरा सामान तू जाने। अब सदगुरु जी खुश हुए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर
लोगों को बुलाया और एक रात में सामान लुटा दिया, ले जा भाई तू आ, ले जा, ये ले जा, ले जा, वो ले जा, वो ले जा, वो ले जा। सुबह साईं जी बाहर आए, वहां कुछ भी नहीं। कहते भरी सामान किधर गया, चोरी हो गया क्या? कह लगे साईं जी आपने कहा था आपका सामान आप जानो। कहते हाँ। कहते जी फिर जान लिया, क्या किया? कहते बांट दिया, आपके दर्शनों से मैं दूर रहता था, सारा दिन इसकी रखवाली कौन करे, आया तो आपके दर्शनों के लिए हूं। बल्ले बड़ी भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। छोटे छोटे बच्चे, सोच के देखिए, आसरा ही नहीं है घर में रहने का, जगह नहीं है। वो बाप जो प्यार करता था अपने बच्चों से, वो बाप बेइंतहा मोहब्बत करता था अपनी औलाद से, एक पल नहीं लगाया गुरु के कहने से, सारा घर डाट ढेरी कर दिया। क्या आप सोचते हैं गुरु पीर फकीरों के अंदर दिल नहीं होता? क्या आप सोचते हैं गुरु पीर फकीरों के अंदर भावना नहीं होती? उन जितनी भावना तो किसी के अंदर हो ही नहीं सकती, पर वो सारी भावना अपने गुरु मुर्शिदे कामिल के लिए रिजर्व हो जाती है। तो वो तड़पते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिना मकान के, जरा कल्पना करके देखिए, पर परवाह नहीं की। फिर ये दिन आया और साईं जी ने शास्त्रनाम जी दाता रहबर को गुरुगद्दी पे बिठाया। दोनों जहान की शक्ति सौंप दी और बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्रनाम जी दाता रहबर में विलीन हो गए। दोनों एक हो गए। लोगों ने बड़ा शोर मचाया, कोई कहे मैं गुरु हूं, कोई कहे मैं इतने 100 मस्ताना, कोई कहे मैं 5000 मस्ताना, कोई कहे मैं 2000 मस्ताना। सारे बोल गए कि असली मस्ताना दे गया खजाना और बना गया अपना मस्ताना, शाह सतनामा शाह मस्ताना। सब उसी उलझनों में उलझे रहे, पाखंड ढोंग रच के कुछ जीवों को अपने पीछे लगा लिया। उनको कहते पुराने, आज भी उनके कईयों के घेर अड़े हुए हैं नहीं, जबकि सबके सामने की फोटो है साईं मस्ताना जी महाराज ने अपने बराबर बिठा के जब गुरुगद्दी सौंपी। सो परम पिता जी ने गुरुगद्दी पे बैठ के साध संगत का उद्धार करना शुरू किया। सैकड़ों हजारों से बढ़ती हुई साध संगत लाखों में पहुंच गई और उनका त्याग, उनकी तपस्या बेमिसाल, जिनकी बराबरी नहीं हो सकती। जो दूसरों से काम लिया करते थे उन्होंने अपने हाथों काम किया। शास्त्रनाम जी दाता ने ऐसी स्थिति भी रही, खाना तक खुद बनाया। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है? ऐसा टाइम होता था जब गुरु को मनाने के लिए लोग अपना बहुत सा समय, पूरी जिंदगी लगा दिया करते थे। उन्हीं में एक आते हैं बुल्ले शाह। बुल्ले शाह अपने मुर्शिदे कामिल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहते किसी बात से उनके मुर्शिदे कामिल उनसे रूठ गए और बुल्ले शाह को हुक्म हो गया कि वो चला जाए, दर्शन ना करे। वो वहां से चले गए। एक बार शायाबान वगैरह लगाए जा रहे थे तो सेवादार उस समय में किले वगैरह या खूंटे वगैरह रोप रहे थे। कहते हैं उन्होंने एक, जैसे ही एक छोटा सा खड्डा था, दीवार में छेद था बिल्कुल नीचे की साइड में,
तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहीं पे ही खूंटा लगा देते हैं, आसानी से रस्सा बंध जाएगा, छाया हो जाएगी। कहते जैसे उन्होंने पतला सा खूंटा मारा तो एक खून के कुछ छींटे बाहर आए। वो भागे भागे गए कि साईं ये देखिए कोई जानवर था या पता नहीं क्या हुआ, हमसे गलती हो गई, हम तो छायावान के लिए खूंटा लगा रहे थे, इस पे ब्लड के छींटे आए हैं। वो साईं बुल्ले शाह के गुरु कहने लगे नहीं भाई ये जानवर नहीं, कहीं मेरा बुल्ला ना हो। और हकीकत में वो बुल्ला शाह ही था जो बिल्कुल दीवार के नीचे वाले छेद से बाहर से अपने गुरु मुर्शिद कामिल के दर्श दीदार कर रहा था। पर वो भाग गए बुल्ले शाह। कुछ समय गुजरा, भजन बंदगी हुआ करती थी, जैसे आप भजन गाते हैं, शब्दवाणी गाते हैं, लोग नाचा करते थे। तो कुछ लोग तैयार होके बुल्ले शाह के गुरु की तरफ, इनायत शाह जो थे उनकी तरफ जा रहे थे। बुल्ले शाह कहने लगे भाई आप किधर जा रहे हो? कहने लगे हम मुजरा करने जा रहे हैं अपने गुरु मुर्शिद कामिल के सामने। कहने लगा बहनों मुझे भी शामिल कर लो, मैं आपके नाम पे बट्टा नहीं आने दूंगा। कहने लगे ठीक है, पर तेरे तो दाढ़ी मूंछ ये कैसे? कहता फिक्र मत करो, इतना बड़ा, वैसे जात उनकी बड़ी थी, गुरु थे उनकी जात बहुत छोटी थी, तब जात पात को लोग बहुत माना करते थे, और बड़े अच्छे घर से थे बुल्ले शाह। पर लेकिन उन्होंने अपना सब क्लीन शेव करवाया, कंजरी के कपड़े पहने और जा मुजरा शुरू हुआ। इनायत शाह के दरबार में मुजरा हो रहा है, गुरु बैठा हो, शिष्य को मौका मिला हो अपने गुरु को मनाने का, और क्या चाहिए। वो घूंघट निकाल के, वो घुंघरू बांध के बुल्ले शाह जो नाचे कि नाचना थमा ही नहीं। साज थक गए, आवाज थक गई, लेकिन उनके पांव नहीं थके। वो मुजरा करते रहे, मुजरा करते रहे, मुजरा करते रहे। शाही इनायत शाह के लगे वाह वाह, मुजरा तो सबने किया भाई, लेकिन इस मुजरे वाले ने जो मुजरा किया वो तो अल्लाह के दरबार में लग रहा है मुजरा हो रहा है, यहां तो हो ही नहीं रहा। साईं इनायत शाह नीचे उतरे, पास आए, कहने लगे तू कौन है भाई, इतना अच्छा मुजरा किया। उसने हाथ जोड़े, उस लड़की ने, कपड़े पहने हुए थे कंजरी के, हाथ जोड़ के कहने लगी, आवाज अंदर से आई, साईं मैं तेरा पुल्ला। और साईं ने पकड़ के छाती से लगाया, नहीं तू मेरा बुल्ला ही नहीं, बुल्ले शाह है। उसे वो दर्जा बख्शा कि आज भी उनका नाम सत्कार से लिया जाता है, उनकी बाणी को हर कोई बड़े प्यार से, मोहब्बत से पढ़ा जाता है। सो गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है। जब आदमी का मन अहंकारी हो जाए ना, उसे गुरु पीर की बात अच्छी नहीं लगती, उसे तो दर्शन भी नहीं अच्छे लगते। लोगों की शर्मो शर्मी लोग आके बैठ जाते हैं कि भाई यार फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, क्योंकि बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब मन अहंकारी हो जाता है ना, ये गुरु पीर की बातों को मजाक मानने लग जाता है, और जब खुद की जिंदगी बेकार हो जाती है तब गुरु याद आता है। हमने भक्ति करते भी लोगों को देखा, और भक्ति करते करते उनको बिगड़ते भी देखा। ऐसे भक्त हमने देखे जो समझा करते थे
गुरु पीर फकीर जो बात कहते हैं वो 100% सच्ची है, उसमें कोई राज होगा, कोई भला होगा। और उनका मन जब अहंकारी हुआ, वही लोग गुरु पीर फकीर की बात सुनना भी पसंद नहीं करते।